सोमवार का दिन और भगवान शिव की पूजा, हम सब जानते हैं कि इनका एक बहुत ही खास रिश्ता है। पर सवाल ये है कि इस पूजा को सही तरीके से आखिर किया कैसे जाए। तो चलिए, आज हम इसी प्राचीन और पवित्र विधि के हर एक कदम को बिल्कुल सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन विधि में गहराई से उतरने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल मन में आता है ना? कि आखिर सोमवार ही क्यों? मतलब भगवान शिव के लिए ये दिन इतना खास क्यों माना जाता है? यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब ही इस पूरी पूजा की नींव है। तो आज की हमारी इस यात्रा में हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि सोमवार का इतना महत्व क्यों है। फिर देखेंगे कि हर हफ्ते की जाने वाली सरल पूजा विधि क्या है। इसके बाद जो लोग सोमवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटी सी गाइड होगी। फिर बात करेंगे 16 सोमवार व्रत की खास प्रक्रिया की, और आखिर में ये भी जानेंगे कि इस भक्ति और साधना का फल क्या मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। जानते हैं सोमवार की पूजा का महत्व और इसका गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन क्या है। देखिए, इसका राज छिपा है ज्योतिष और आध्यात्म के संगम में। असल में सोमवार का दिन, जिसे हम सोम का वार कहते हैं, वो सिर्फ भगवान शिव को ही नहीं बल्कि चंद्रमा को भी समर्पित है। और शास्त्रों में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। तो जब इस दिन शिव की पूजा होती है तो इसका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। ये मन को शांत करता है और माना जाता है कि इससे हमारी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो महत्व तो हम समझ गए। अब आते हैं असल विधि पर। एक ऐसी सिंपल स्टेप बाय स्टेप पूजा विधि जिसे कोई भी बड़ी आसानी से अपने घर पर कर सकता है। किसी भी पूजा की शुरुआत होती है तैयारी से, है ना? सबसे पहले तो सुबह जल्दी स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने। ये सिर्फ बाहरी नहीं, भीतरी शुद्धि का भी प्रतीक है। फिर जहां पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से साफ करके एक दीपक जलाएं ताकि एक पॉजिटिव माहौल बने। और इसके बाद शिवलिंग या शिवजी की मूर्ति को स्थापित करके गंगा जल से उनका अभिषेक करें। ये समझिए समर्पण का पहला स्टेप है। अच्छा, गंगा जल से अभिषेक के बाद एक बहुत ही खास और पवित्र विधि आती है जिसे कहते हैं पंचामृत अभिषेक। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये 5 दिव्य अमृतों के मिश्रण से भगवान को स्नान कराने की प्रक्रिया है। ये भक्ति को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। तो ये 5 अमृत कौन से हैं? पहला है दूध, जो पवित्रता का प्रतीक है। फिर है दही, जो संपन्नता लाता है। तीसरा है घी, जिसे विजय का सूचक माना गया है। चौथा है शहद, जो जीवन में मिठास घोलता है। और 5वां है शक्कर, जो सुख देती है। जब इन 5 चीजों को मिलाकर अभिषेक किया जाता है तो ये एक संपूर्ण अर्पण बन जाता है। पंचामृत अभिषेक के बाद बारी आती है भगवान शिव को उनकी प्रिय चीजें अर्पित करने की, जैसे कि बेलपत्र, जिसे उनके 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है, साथ में सफेद फूल और धतूरा। इसके बाद मंत्रों का जाप करके पूरे माहौल को ऊर्जावान बनाया जाता है। और आखिर में आरती की दिव्य रोशनी के साथ भोग लगाया जाता है, और फिर वही भोग प्रसाद बनकर सब में बंटता है। और इस पूरी पूजा का जो केंद्र बिंदु है, जो इसका सार है, वो है ये महामंत्र ओम नमः शिवाय। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो खुद शिव की ऊर्जा को बुलाने जैसा है। इसका सीधा सा मतलब है मैं शिव को नमन करता हूँ। और इसका जाप करने वाले को ध्यान और भक्ति की बहुत गहरी अवस्थाओं का अनुभव हो सकता है। अच्छा, इस मंत्र की शक्ति को पूरी तरह से महसूस करने के लिए इसे कम से कम 108 बार जपने की सलाह दी जाती है। अब 108 ही क्यों? क्योंकि सनातन परंपरा में 108 एक बहुत ही पवित्र संख्या मानी गई है। ऐसा विश्वास है कि इतनी बार जाप करने से मंत्र की ऊर्जा पूरी तरह जागृत हो जाती है और इसका पूरा आध्यात्मिक लाभ मिलता है। हर हफ्ते की जाने वाली पूजा तो एक बात हुई, लेकिन जो लोग अपनी भक्ति को, अपनी साधना को और गहरा करना चाहते हैं, वो एक कदम और आगे बढ़कर सोमवार का व्रत रखते हैं। तो चलिए अब इस व्रत को रखने की विधि पर भी एक नज़र डालते हैं। व्रत वाले दिन की दिनचर्या थोड़ी अलग और खास होती है। दिन की शुरुआत होती है पानी में काले तिल मिलाकर स्नान करने से, जिसे बहुत शुद्ध माना जाता है। इसके बाद सुबह की पूजा बिल्कुल वैसे ही विस्तार से की जाती है। दिन में सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और सबसे जरूरी, सोमवार व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। और फिर दिन का अंत शाम की पूजा और आरती के साथ होता है। हाँ, और व्रत में खाने पीने का भी खास ध्यान रखा जाता है। फलाहारी डाइट फॉलो की जाती है, मतलब अन्न नहीं खाया जाता,
सिर्फ फल या कुछ खास सात्विक चीजें ही ली जाती हैं, और इसका मकसद सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन को भी शुद्ध करना है, ताकि ध्यान और भक्ति में मन और अच्छे से लग पाए। अब हम आते हैं भक्ति और संकल्प के एक बहुत बड़े पड़ाव पर, वो है 16 सोमवार का व्रत। ये सिर्फ एक दिन का उपवास नहीं है, बल्कि ये एक बहुत लंबी और गहरी आध्यात्मिक यात्रा है, एक कमिटमेंट है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये व्रत लगातार 16 सोमवार तक रखा जाता है। सोचिए, ये भक्ति, अनुशासन और एक मजबूत इरादे की कितनी लंबी यात्रा है। अक्सर लोग इसे अपनी किसी खास मनोकामना को पूरा करने के लिए करते हैं। इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा के 2 सबसे जरूरी हिस्से हैं, इसकी शुरुआत और इसका अंत। शुरुआत को कहते हैं संकल्प, जो कि पहले सोमवार को लिया जाता है, एक तरह का वादा, और इसके अंत को कहते हैं उद्यापन, जो 17वें सोमवार को किया जाता है, एक तरह का थैंक्सगिविंग या समापन समारोह। संकल्प लेते समय मन में ये भाव होता है, मैं अपना नाम आज से 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। मैं भगवान शिव की पूजा पूरे विधि विधान से करूंगी और इस व्रत को पूरी श्रद्धा से निभाऊंगी। ये एक बहुत ही पर्सनल और गहरा आध्यात्मिक वादा है जो इंसान खुद से और भगवान से करता है। और जब ये 16 सोमवार की साधना पूरी हो जाती है तो 17वें सोमवार को उद्यापन किया जाता है। इसमें खास पूजा होती है, हवन होता है, दान पुण्य किया जाता है। ये असल में भगवान का शुक्रिया अदा करने और उनके आशीर्वाद को पूरी तरह से ग्रहण करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। तो इतनी भक्ति, इतनी साधना, इतना संकल्प, सवाल उठता है कि इसका फल क्या है। चलिए अब जानते हैं कि इस पूजा से साधक को आखिर क्या आशीर्वाद और लाभ मिलते हैं। देखिए, मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की पूजा करने वाले की सच्ची और नेक इच्छाएं पूरी होती हैं, जीवन में सुख और समृद्धि आती है। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो वरदान मिलता है वो है मन की गहरी शांति, और साथ ही ये पूरी प्रक्रिया इंसान के अंदर विश्वास और अनुशासन को बहुत मजबूत बना देती है। और इसी बात पर आकर हम एक बहुत गहरे सवाल पे रुकते हैं कि आखिर भक्ति और विश्वास में ऐसी कौन सी ताकत है जो किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। शायद इस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं मिलता। ये तो हर इंसान को अपनी आध्यात्मिक यात्रा और अपने अनुभव से ही मिलता है।